रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परातत्व अखिलेश्वर अकारण कारण करुणा वरुणालय भक्तवांक्षित कल्पतरु प्रभु श्री राम की बामंगमयी प्रतिमूर्ति श्री राम चरितमानस की कथा का आज 7वां दिवस है। सज्जनों और देवियों, कथा श्रवण करने से पूर्व सभी 5 मिनट श्री नाम उच्चारण करना। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। हर हर महादेव। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे।
सियाराम भगवान की जय हो। बरे बस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीरे आप चले आए। बाबा तुलसीदास वर्णन करते हैं कि श्री राम जी ने जबरन सुमंत्र जी को लौटाया, लेकिन लक्ष्मण जी की अनुचित बात को मानकर मना किया। अपनी सौगंध देकर के कहा कि ये संदेश किसी से न कहें। आगे राघवेंद्र गंगा किनारे आए। वाल्मीकि में तिरहुत में गंगा पार होना कहा है, और अध्यात्म में जनक यात्रा के समय, और सूरदास ने श्रृंगवीरपुर में कहा है। अध्यात्म रामायण में निषाद नाव लाया है, और मानस का जो एक केवट है ये दूसरा है। जब लक्ष्मण गीता को उपदेश कर रहे थे निखाद से, तब ये वहीं बैठा हुआ सुन रहा था। मानस का केवट दूसरा है। यहां से रामायण के अटपटे अद्भुत भक्त केवट की कथा आती है। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, शरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करन मूरे कछु अहै। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, यह प्रतिपालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कवारू, नहीं जानू कछु और गवारू, जो प्रभु अवश्य पार गौ चहु, तो पद पदुम पखारू।
राघवेंद्र ने देखा अवध यहां से दूर नहीं है, यदि हम यहां ज्यादा रहेंगे तो ये लोग फिर आ जाएंगे और मुझे अयोध्या को लौटने को कहेंगे, इसलिए गंगा पार जाना है। प्रभु राघवेंद्र गंगा के किनारे खड़े हैं। उन्होंने देखा एक नौका गंगा जी के किनारे है और रस्सी किनारे की बल्ली से बंधी है। नौका गंगा में हिलोरा ले रही है और नौका में केवट जी बैठे हैं। दाहिनी जंघा पर बाएं चरण को रख करके उन्मत्त भाव से बैठे हैं। राम जानकी और लक्ष्मण जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और आचमन किया। निखादराज उनके साथ हैं। केवट ने राम जी को देखकर ना तो प्रणाम किया ना दंडवत किया, खड़ा रहा, बस अपनी मस्ती में बैठा रहा। जगत को देने वाले ब्रह्म आज केवट से कुछ मांग रहे हैं, केवट से नाम मांग रहे हैं और कह रहे हैं केवट, ओ भैया केवट, जरा नौका लेकर आओ, हमें गंगा पार जाना है। 3 बार तो श्रीमान जी ने सुना ही नहीं। सज्जनों, गंगा किनारे पर खड़े हैं इसीलिए नाम मांग रहे हैं। सरस्वती किनारे ये घटना होती तो राम जी नहीं मांगते, यमुना किनारे होते तो राघवेंद्र नहीं मांगते, परंतु ये घटना गंगा के तीर है। ये तुलसीदास का निष्काम घाट है। निष्काम घाट के जो मेरी संत सेवी संत हैं, वहां पर परम ब्रह्म को मांगना पड़ता है, क्योंकि निष्कामी परमात्मा से कभी नहीं मांगता, बल्कि भगवान को निष्कामियों से मांगना पड़ता है। केवट निष्काम भक्त है, इसलिए केवट से भगवान नाव मांग रहे हैं। जगत को देने वाले एक केवट से नाव मांगते हैं, कहते हैं भैया नाव लेकर आओ, हमें गंगा पार जाना है। मांगी नाव न केवट आना। राघवेंद्र ने न नाव मांगी न केवट आया। कहीं कहीं ऐसा भाव है कि राघवेंद्र ने नाव नहीं मांगी, केवट स्वयं आया है। मांगी नाव न केवट आना, और मांगी नाव न केवट आना, न को अलग कर देंगे तो अर्थ बदल जाता है। कहीं तुम्हार मरम में जाना, और कहता है मैं आपके मरम को जानता हूं। मरम शब्द जहां भी रामचरितमानस में आता है वहां पर रहस्य भरे हुए हैं। श्री रामचरितमानस में मरम शब्द 40 बार आया है। सीताराम भगवान की। केवट कहने लगा मैं नाव लाने वाला नहीं हूं, मैं नौका मैं नहीं ला सकता श्रीमान, क्योंकि मैंने सुना है गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जो आपके पद रज से गौतम ऋषि के पास चली गई थी नारी बनकर के, जो पत्थर की थी। आपका चरण स्पर्श करते ही वह नारी बन गई थी, आकाश को चली गई थी। कहें तुम्हार मरम में जाना, ये कह रहा है मैं आपके मरम को जानता हूं। ध्यान दें, ये कैसे मरम जान सकता है? परमात्मा के मरम को तो कोई नहीं जानता। न मैं विदु स्वर्गाणाम परभम न महर्षय अहम दर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। उनके प्रकट होने को, उनके मरम को तो कोई नहीं जानता। भगवान राम का जब अवतार हुआ तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को।
1 महीने का दिन हो गया था जब राम जी का अवतार हुआ था, और कोई भी उस मर्म को जान नहीं पाया था। रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विध हो। सूर्य अपने रथ सहित अयोध्या के ऊपर आके रुक गए थे 1 महीने तक, और ये सज्जन कह रहे हैं कि हम आपके मर्म को जानते हैं। राघवेंद्र ने जानकी से कहा था, जब तक मैं लीला करूं तब तक तुम अग्नि में रहना, जब लग करो निशाचर नासा, तुम पावक में करो निवासा। जब तक मैं इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन न कर दूं, तब तक तुम अग्नि में वास करना। लक्ष्मण हूं यह मर्म न जाना। लक्ष्मण भी उस मर्म को नहीं जान पाए, और केवट भैया कह रहे हैं कि हम आपके मर्म को जानते हैं। वाल्मीकि आश्रम में पधारे तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि आपके मर्म को बड़े बड़े देवता भी नहीं जानते। को नहीं जाने मर्म तुम्हारा, उनके मर्म को ये सज्जन जानते हैं। जिस मर्म को कौशल्या जी नहीं जानती, दशरथ जी नहीं जानते, लक्ष्मण जी स्वयं नहीं जानते, वाल्मीकि जैसा परम संत नहीं जानता, उस मर्म को श्रीमान जी केवट कहते हैं, हम जानते हैं। रघुवन ने कहा, क्या जानते हो? बोला, महाराज मैंने आपकी कथा सुनी है कि ऋषि के आश्रम में पधारे थे तो आपके चरणों में कोई ऐसा चमत्कार है कि शिला से स्पर्श होते ही वह देवी बनकर आकाश को चली गई थी। क्षमा करें श्रीमान, मेरी काठ की नौका है और शिला से ज्यादा कठोर तो नहीं है। मेरी रोजी रोटी भी इसी पर चलती है, और अब इन चरणों का क्या भरोसा, क्या पता मेरी नाव भी स्त्री बनकर के आकाश को उड़ जाए। इसके सहारे ही तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। ये चरण नौका में आए, नौका को स्पर्श करें और ये स्त्री बनकर चली गई तो मेरा तो जीवन ही चौपट हो जाएगा। केवट के लिए तो नाव ही उसका रोजगार है। इसलिए आपके चरणों को धोए बगैर मैं नौका में स्थान नहीं दे सकता। कहता है, मान लीजिए चरणों के स्पर्श से मेरी नौका कदाचित स्त्री बन जाए और उसमें मुझे इतनी आपत्ति नहीं है, परंतु एक स्त्री मेरे यहां पहले से ही है और एक ये दूसरी भी आ जाएगी तो मैं कैसे दो को पालूंगा। मेरी स्त्री तो मेहनत मजदूरी करके पेट भर लेगी, परंतु ये जो स्त्री बनेगी ये तो ऋषि नारी की तरह बनेगी। इससे मैं मेहनत मजबूरी करवाऊंगा या इसकी पूजा करूंगा, क्या करूंगा। ये केवट की स्त्री थोड़ी बनेगी, ये तो ऋषि नारी बनेगी। ऋषि नारी तो मेरे घर का भोजन पानी भी नहीं बनाएगी, तो उससे मुझे फिर क्या लाभ होगा। न इससे मेहनत करा सकता, मुझे क्षमा करें भगवान। इन चरणों को धोए बिना मैं आपको नौका में नहीं बिठा सकता। मैं इस मर्म को अच्छी भांति जानता हूं। ये भी मैं जानता हूं कि आपको तैरना भी नहीं आता, आपको तैराना आता है। यदि आप चाहें तो मुझे लगता है यहां मेरी चाह आपकी चाह से श्रेष्ठ है। मेरी चाह को आपको पूरा करना ही पड़ेगा। यदि पार जाना चाहते हैं तो इन चरणों को धोने की अनुमति मुझे प्रदान कीजिए। कहें तुम्हार मर्म में जाना। संत लोगों का भाव है कि कौन सा मर्म था जिसे केवट जानता था। संतों का भाव है कि ये गंगा का केवट पूर्व में क्षीर सागर का कछुआ था, और उससे भी पहले ये एक राजा था। सज्जनों, भद्रवत नाम का राजा था। इससे एक पाप हो गया था।
इसने तपस्या में लीन एक ऋषि को शिकार के धोखे में बाण मारकर मार दिया था। तो ऋषि के श्राप से एक कछुआ बना था, परंतु इसके तप के प्रभाव से स्मृति नष्ट नहीं हुई थी। ये विष्णु भक्त रहा है कछुआ बन करके भी। क्षीर सागर में श्रीहरि के दर्शन करने आता है तो पैरों की तरफ तो लक्ष्मी जी बैठी रहती हैं, तो दर्शन नहीं करने देती, छूने नहीं देती पैरों को, और सिर की तरफ भगवान शेषनाग इसे आने नहीं देते, फुंकार मार के भगा देते। इसलिए कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, और मन में सोच रहा है कि क्षीर सागर में तो मुझे आपके चरणों को छूने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, परंतु आज धोने के बहाने मैं आपके चरणों को स्पर्श अवश्य करूंगा। मेरी इच्छा पूरी होगी जन्म जन्मांतरों की। जब तक इन चरणों को धो नहीं लेता आपको पार नहीं तार सकता। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई, चाहो मोहि राम राउरियान दशरथ सपद सब साची कहूँ। परु तीर मारहूँ लखन पे जब लगिन पाए पखारे हूँ, तब तो लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतार हूँ। शायद इसका यह भाव रहा होगा कि आपके चरणों का स्पर्श करने का ऐसे तो अवसर मुझे कभी मिल नहीं पाया। यदि चरणों को धोऊंगा तो बार बार मुझे इनके स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा मन में सोच करके चरणों का स्पर्श कर उनका प्रक्षालन करने का आग्रह करने लगा, विनती करता है। लक्ष्मण जी बोले ये अच्छी बात नहीं है, इस छोटे आदमी को सिर पे चढ़ाना ठीक नहीं है, और आप इसकी हर बात पे मुस्कुरा रहे हैं। ये महाराज दशरथ की सौगंध खाता है। और लक्ष्मण जी ने अपने बाण को निकाल लिया, उन्हें इतना कहां सहन होता है। सौगंध खा के कह रहा है मैं दशरथ जी की सौगंध खा रहा हूं, चाहे लक्ष्मण जी मुझे मार दें बाण से, फिर भी मैं आपके चरण धोए बिना नहीं चढ़ाऊंगा ना आप पे। तो लक्ष्मण जी थोड़े रोष में आ गए और राम जी से कहता है कि श्री लखनलाल जी को समझाइए, यह पद्धति मुझे अच्छी नहीं लगती। एक भाई तो मांग रहा है और एक भाई आंखें दिखा रहा है। मांगने वाले इतने उग्र नहीं होते और आंखें दिखाकर मांगने से कुछ मिलता नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज मुझे तीर मार के मेरा वध भी कर देंगे तो भी मैं आपको नाम में नहीं चढ़ाऊंगा। देखिए, यदि मैं मर भी गया तो मेरी पत्नी को रोता देख करके आपका हृदय पिघल जाएगा। उसे सांत्वना दे करके कहेंगे कि केवट का संस्कार भी मैं ही कर दूं। आपको ही मेरा संस्कार करना पड़ेगा। फिर आपके चरण कमलों से मेरा अंतिम संस्कार होगा, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं होता, तो उससे भी मेरा कल्याण हो जाएगा। मेरा तो कल्याण दोनों ही प्रकार से है। लखनलाल यदि मार भी देंगे तो भी मेरा अंतिम संस्कार आप ही करोगे। बाली का जब वध श्री राम ने किया तो तारा वहां रोती हुई आई थी। तारा को श्री राम जी ने ज्ञान दिया था, ऐसे ही मेरी पत्नी यहां रोती हुई आएगी तो आप उसे ज्ञान दोगे और मेरा अंतिम संस्कार करोगे। बोले लक्ष्मण जी के बाण की मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब तक चरण कमलों को धो नहीं लेता तब तक आपको नहीं बिठा सकता। मुझे उतराई नहीं चाहिए, इसकी आकांक्षा मुझे नहीं है। मुझे केवल चरणामृत चाहिए। सज्जनों, राघवेंद्र को तो कैसे भी न कैसे करके पार जाना ही था। बोले भैया तुम जो कह रहे हो हमें मंजूर है। सुन के वट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे,
बेहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तनु। केवट के प्रेम भरे वचनों को सुन करके रघुनाथ मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने तरकस से निकाला हुआ तीर वापस रख लिया। लक्ष्मण जी ने वापस कर लिया, जबकि वीरों का निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। लक्ष्मण जी साक्षात शेष हैं, वो चाहे तो पृथ्वी को उलट पुलट कर सकते हैं। वे काल रूप हैं, काल के तीर को भी जो वापस लौटा दे वह शक्ति केवट के अंदर है। उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि काल को भी वापस लौटा दिया। भक्ति निष्काम है उसकी, उसने मृत्यु पर विजय पाई है, उसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। जो निष्काम भक्त होते हैं उन्हें मृत्यु से डर नहीं लगता, और जो सखामी भक्त होते हैं उन्हें मृत्यु से डर लगता है। और खासकर जो पापी लोग होते हैं उन्हें ज्यादा डर लगता है मृत्यु से। जो पाप करते हैं ना उन्हें मृत्यु से बहुत डर लगता है, और जो सत्य पर चलने वाले हैं उन्हें मृत्यु से कभी भय नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु तो एक न एक दिन सबकी आनी है। ये तो सत्य है। निष्काम भक्त मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार ध्रुव 5 वर्ष के ध्रुव मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के धाम को गए थे। 5 वर्ष की तपस्या की थी और 36,000 वर्ष तक राज्य करने के बाद मृत्यु को जीत करके भगवान के धाम में गए थे। केवट के प्रेम लपेटे अटपटे, लेकिन अटपटे प्रेम वचनों को सुनकर के रघुवर बेहसे करुणाएन हंस दिए। बड़े बड़े भाव लोगों के यहाँ आए हैं, जिन्होंने 3 कदमों में संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया था। आज वो केवट से विनती करते हैं, उसका उपकार मानते हैं कि भैया तुम हमें नाम में बिठा लो, पार कर लो, पार करा दो, जो तुम्हारे मन में आए सो करो। बाबा तुलसीदास कहते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करऊं जेहि तब नाव न जाई। कृपा सिंधु वेग आए जल पाए पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। वेग आए जल रघुनाथ किसी का शरीर नहीं देखते, किसी का तन नहीं देखते, उसका धन नहीं देखते, उसका मन देखते हैं। उसका रूप यौवन, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, घर परिवार, कुल गोत्र नहीं देखते। वे केवल उसका हृदय देखते हैं, उसका चित्त देखते हैं। चित्ताएं जानकी लखन तन, वो तन को नहीं देखते। मानो राम जी जानकी और लक्ष्मण जी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। देख लो तुम दोनों के होते हुए, आज केवट दोनों पैरों की सेवा कर रहा है। पूर्व में जब हम विष्णु रूप में क्षीर सागर में थे, तब तुम दोनों ने इसको सेवा नहीं करने दी थी। तुम शेषनाग थे और तुम लक्ष्मी थी। आज तुम दोनों के सामने ये केवट मेरे दोनों पैर धोएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसलिए हंसे, देवी अपनी आंखों की पलकों से जिसे पाला, तुम जानकी जी को तुम्हारे पिता जनक महाराज ने मुझे कन्या दान किया,
इतना बड़ा दहेज देकर के भी वो मेरे चरण के केवल अंगूठे को ही धो पाए थे। लेकिन इस भक्त को देखो, ये पूरा पांव ही धोएगा। कन्या का पिता अंगूठा ही तो धोता है, अंगूठा धोता है, याद तो होएगा ही नहीं कुछ। अब बिना दिए ही कुछ मुफ्त में सब कुछ करने वाला है। सज्जनों, जब से राघवेंद्र और सीता जी का विवाह हुआ है, तब से लक्ष्मण जी को राम जी के चरण कमलों की सेवा करने का अवसर नहीं मिलता था, क्योंकि वो अधिकार तो सीता जी ने ले लिया था। इसलिए रघुनाथ मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण देख लो आज। रघुनाथ ने स्मित हास्य करते हुए कहा, सुनो, अभी 4 दिन बाद होली आने वाली है। हमारी भारतीय परंपरा रही है कि छोटे देवर अपनी भाभी के साथ मां के समान समझकर होली खेलते हैं, और होली खेलने के बाद आशीर्वाद रूप में कुछ पुरस्कार देती है भाभी। तो राघवेंद्र बोले, जब तुम अपनी भाभी के साथ होली खेलोगे, वो कुछ मांगने का कहें तो तुम ये सेवा मांग लेना चरणों की। होली के उपलक्ष्य में लक्ष्मण जी ने श्री जानकी माता से वरदान मांग लिया था। तो शायद राम जी दोनों को देखकर इसलिए हंसते हो कि तुम लोग तो एक एक चरण के लिए तरसते थे, और आज ये अलबेला भक्त दोनों चरणों को धोने वाला है। लक्ष्मण जी और जानकी जी को देखकर के इसलिए भी मुस्कुराए हैं कि पूर्व जन्म में ये केवट क्षीर सागर का कछुआ था, और उससे पहले कौशलपुर का राजा भद्रव्रत था। ये केवट के चरित्र का बड़ा भावनात्मक प्रसंग है। सज्जनों, अब प्रभु के चरणों को धोने के लिए जल भर लाया कठौता में। पान कठौता भर लई आवा, काठ की उस पात्र में, परात में, माने बर्तन में जल भर के लाया और धोने के लिए खड़ा हो गया, माने बैठ गया। रघुनाथ ने एक पैर रखा परात में, तो केवट ने एक पैर धोने लगा तो कहा, प्रभु आप गिर जाएंगे, बैलेंस खराब हो जाएगा आपका। एक पैर को मैंने उठा रखा है ना, धो रहा हूं पकड़ के, तो आप हिलेंगे डोलेंगे तो गिर सकते हैं, इसलिए अपने हाथ मेरे सिर पर रख लो, पकड़ के खड़े रहो कड़ाई से। देखिए, पैरों के साथ साथ हाथ भी रखवा लिए। धन्य है केवट। सज्जनों, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरणों को धोने लगा और बड़ा प्रसन्न होता है, और भगवान से विनती करता है, कहता है, प्रभु मुझ नाथ पर, हो प्रभु मुझ नाथ पर दया कीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, धुला लीजिए, धुला लीजिए। प्रभु मुझ अनाथ पर, प्रभु मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए।
मेरे घर आ गए हैं, चरण तो बढ़ाइए, आइए करीब आके चरण को धुलाइए हो। हाथ मेरे माथे पे, हाथ मेरे सिर पे रख दीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए हो। आप अपने चरणों को धुला लीजिए। प्रभु मुझ अनाथ पे, प्रभु मुझ अनाथ पे दया कीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए हो। आप अपने चरणों को धुला लीजिए। जय हो। केवटों का, रीतियों से केवटों का पार करना काम है, पार करते आप सबको केवटों का नाम है। पार करते आप सबको केवटों का नाम है, पार करते आप सबको केवटों का नाम है। रीतियों से केवटों का पार करना काम है, पार करते आप सबको केवटों का नाम है। और क्या मेरी हर बात पे, हे प्रभु मेरी हर बात पे गौर कीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए। ओ प्रभु मुझ अनाथ पे, प्रभु मुझ अनाथ पे कृपा कीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए। चरण को धुला करके नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया। ओ चरण को धुला करके नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया। ओ पार किया है तुमको, कहने लगा पार किया है तुमको, मुझको तारिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, धुला लीजिए, धुला लीजिए, धुला लीजिए, धुला लीजिए। प्रभु मुझ अनाथ पर, प्रभु मुझ अनाथ पर दया कीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए हो, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए, आप अपने चरणों को धुला लीजिए।
जय हो। त्रिहि सप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सहते अनगः। पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुण्य मुदित गयो लय पार। अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर लिया उसने। तीनों कुल तार दिए। पार तरने के बाद उतरे ठाड़े भाई सुरसरी रेता, सीय राम गोह लखन समेता। सुरसरी के रेत पे खड़े हो गए। सीय राम गोह लखन समेता। पहले सीता जी को उतारा, फिर राम जी उतरे, फिर निखादराज उतरे, उसके बाद लक्ष्मण जी उतरे। उतरने का क्रम है ये। चढ़ने का क्रम क्या था? सिय चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को चढ़ाया था, बाद में स्वयं चढ़े थे। ऐसी मर्यादा है। आपको कहीं जाना हो और ट्रेन से जाना है, और ट्रेन तो मुश्किल से 25-30 सेकंड ही रुकती है, और वहां आपके पास में पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, तो पहले आप चढ़ोगे या पत्नी भी चढ़ाओगे? बोले खुद पहले चढ़ गए और ट्रेन ने सीटी मार दी तो पत्नी तो रह जाएंगी नीचे ही। तो राम जी दिखा रहे हैं कि मेरी तरह करो। जैसे मैंने पहले नाम में सीता को चढ़ाया और उतरे जब स्वयं उतरना चाहिए, नहीं पहले पत्नी को उतारना चाहिए। चढ़ाया पहले, उतारा पहले। आगे रखते हैं हर काम में। सीताराम भगवान की जय हो। अब आई बात उतराई की। केवट उतर दंडवत कीन्हा, और प्रभु सकुचे कछु न दीन्हा। पियहि की सिया जान निहारी, मणि मुदरी मन मोदित उतारी। जासु नाम सुमिरहि एक बारा, नर उतरे भव सिंधु अपारा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नरे भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जुग किए तिहु भगते थोरा। नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हाँ फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के बटले। विदा कीन करुणा यतन, भक्ति विमल बर दे। श्री राम जी ने उसे बहुत उतराई देना चाही, परंतु उसने नहीं ली। उसने तो सबसे बड़ा
पारिश्रमिक के रूप में जो पाया, वह क्या पाया? उसने वरदान पाया भक्ति का, विमल भक्ति का, जिसमें कोई मल नहीं होता। दूसरे का भरोसा, छल कपट और मोह, ये भक्ति के मल हैं। परंतु केवट ने विमल भक्ति पाई, जिसके अंदर ये चारों नहीं है, उसकी भक्ति विमल है। छल नहीं है, कपट नहीं है, मोह नहीं है और दूसरे का भरोसा नहीं है, केवल राम जी का भरोसा है और किसी का नहीं है। उसकी भक्ति विमल भक्ति होती है। सीता जी ने अंगूठी देनी चाहिए थी, मणिमुदरी मन मदद उतारी, परंतु उसने नहीं ली। पारिश्रमिक तो उसका बनता था और उसे ले लेना चाहिए था, परंतु उसने लिया नहीं। उसने कहा, हे नाथ, जिस प्रकार मैंने आपको पार किया है, आप मेरे द्वार पे आए गंगा की, ऐसे ही मैं आपके द्वार पर आऊं तो मुझे भी पार कर देना। मैं इस गंगा का केवट हूं और आप भव सागर के केवट हो। हमारी और आपकी जाति एक ही है। जैसे नाई से नाई कटाई नहीं लेता, स्टाफ की बात है। आपको मैंने पार किया, आप मुझे पार कर देना। सीता जी ने मुद्रिका देनी चाहिए, नहीं ली। मानो केवट ये कहना चाहता है, मुझे ऐसा प्रलोभन मत दीजिए। भक्त को कुछ नहीं चाहिए, जिसे चाहिए वो भक्त नहीं है। भगवान तो बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं, और दिया तो कितना दिया, विमल भक्ति दी, विमल भक्ति का वर दिया। सीताराम भगवान की जय। सज्जनों, ध्यान दें, उपासना में शास्त्र में ईश्वर और जीव के बीच में 5 प्रकार के संबंध होते हैं जो उपासना होती है। पहला दास्य, दूसरा सख्य, तीसरा वात्सल्य, चौथा मधुर और 5वां शांत। श्री रामचरितमानस में अन्य सभी भावों की अपेक्षा सेवक भाव को अधिक महत्व दिया गया है। प्रभु ने केवट को विमल भक्ति का प्रदान दिया और आगे बढ़ गए हैं। सज्जनों, इसके पश्चात सज्जनों, प्रयाग में प्रभु श्री राम पहुंचे हैं। प्रयाग पहुंचे, भरद्वाज के साथ इनकी भेंट हुई है। भरद्वाज मुनि को बड़ा आनंद मिला, दर्शन दिए, सौभाग्य सफल हो गया। आज सुफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग बरागू। यदि राघवेंद्र के चरणों में हमारा मन है और शरीर संसार में भटकता है, तो संसार का भटकाव आप पर अपना आक्रमण नहीं कर सकता। और यदि मन लगा है संसार में और शरीर लगा है राम जी में, तो राम जी की सेवा में तो उस सेना का कोई महत्व नहीं है। शत्रुओं की सेना, संसार के लोग आपको ग्रस लेंगे, सांसारिक जीव आपको पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। इसलिए मन को और बुद्धि को, दोनों को ही भगवान के चरणों में लगाना है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम को और मन ही करत भजीत। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माय, कह कबीर मन लालची यह कभी ठहरत नाय। यह तो गत है अटपटी
झटपट लखे न कोई, जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। भारद्वाज मुनि कहते हैं, मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण रूपी कमलों का अनुगामी बन जाए, चरण कमलों का रसामृत पान करता रहे, बस उसमें उन्मत्त हो जाए, यही वरदान मुझे दीजिए। अब प्रभु कृपा देहु बर येहू, निज पद सरसिज सहज सनेहू। ऐसा वरदान मांगा भारद्वाज ने। ये वही भारद्वाज हैं जिनको याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं प्रयागराज में। इसलिए सज्जनों, मुनि के भाव भक्तिपूर्ण वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। तथास्तु कहा, आप भी अपने मन को रघुनाथ के चरणों में लगा दोगे तो आपको भी रघुनाथ अपना बना लेंगे। मन का ही सारा खेल है, मन को जीतने के लिए ही कथा सुनी जाती है। हमारा जो ये मन है एक बकरे की तरह है। एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने घोषणा की, जो भी व्यक्ति हमारे बकरे का पेट भरवा लाएगा उसको हम मोहमागा इनाम देंगे। नगर में एक व्यक्ति आया, उसने सोचा बकरा का पेट भरवाने में क्या खर्चा होता है, कुछ नहीं, जंगल में ले जाएंगे, पूरे दिन चुगाएंगे उसे, शाम को लाखड़ा करेंगे और मोहमागा इनाम ले लेंगे। बकरा को ले गया, जंगल में ले जाकर सुबह से लेकर शाम तक खिलाया। खाते खाते बकरा का पेट खूब ढोल सा हो गया, भर गया पूरा पेट। अब शाम को वह व्यक्ति बकरा को लेकर राजा के पास आया और कहा, ये लो महाराज अपना बकरा, और देख लो कहीं से भी भूखा दिखता है आपको, कितना पेट इसका भरा हुआ है। राजा बोला ठीक है। राजा ने हरी हरी घास ली, बकरा के आगे डाल दी। बकरा फिर खाना चालू कर देता। तो राजा ने कहा, अरे मूर्ख, ये तो भूखा का भूखा है और तू कह रहा है कि मैं पेट भर के लाया हूं। यदि इसका पेट भर गया होता तो फिर क्यों खाता। सज्जनों, बकरा तो है ही ऐसी जाती है, तो हर समय खाता है, आगे से खाता है, पीछे से निकालता रहता है, पूरे दिन खिलाए जाओ चाहे नहीं, ये तो प्रजाति ऐसी है। अब राजा ने भगा दिया उस व्यक्ति को, चल भाग यहां से मूर्ख। फिर उसने कहा, जो भी व्यक्ति हमारे बकरे का पेट भरवा के लाएगा उसको मोहमागा इनाम दिया जाएगा। फिर उस नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसने बकरा को राजा से लेकर जंगल में पहुंचा, बकरा को लेके, और जंगल में जाकर उसको घास की तरफ देखने तक नहीं दिया। पहले वाले ने तो खूब झिका के खिलाया था, और ये व्यक्ति उसे एक तिनका भी नहीं खाने देता घास फूस का। हाथ में एक मोटी लपलपाती डंडी ले ली, जैसे ही बकरा मुंह खोले घास के लिए, मुंह पे मारे कस के। जैसे ही बकरा मुंह खोले, मुंह पे मारे। बकरा भूखा का भूखा है, पेट उसका चिपका हुआ है। अब सुबह से शाम हो गई, बकरा नहीं देखता भूल के भी घास की तरफ। उसे डर है कि यदि मैंने घास के लिए मुंह खोला तो डंडी लेके खड़ा है मेरे पास में ही, मुंह पे पड़ेगी। मुंह सूज के ढोल हो गया था उसका। खाने की तो क्या चलती है, घास की ओर देखता तक नहीं है, एक आंख से टेढ़ा टेढ़ा कि कहीं डंडी न मारे। अब शाम को राजा के पास लेके पहुंचा। राजा से कहा, लो महाराज, हम आपके बकरे का पेट भरा लाए। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने फिर घास डाली बकरा के आगे। बकरा खाने की तो क्या चलती है, घास की तरफ देखता भी नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति डंडा लेके खड़ा है पास में कि यदि मैंने घास खाने के लिए मुंह खोला तो मेरे मुंह पर डंडी पड़ेगी, इससे अच्छा है मुंह को बंद ही रखो। तो कहने का तात्पर्य है, हमारा जो मन है ये बकरा की तरह है।
और ये जो डंडी है ये विवेक रूपी अंकुश है, और जो चराने ले गया था व्यक्ति वह सदगुरु है, और राजा परमात्मा की तरह है। सज्जनों, इस संसार रूपी इस संसार में हमारा मन बकरा की तरह, ये घास फूस जो है विषय विकार है, इसको खाने के लिए दिन रात लपकता रहता है, कभी हमारा मन भरता ही नहीं है। खाते खाते इन विषयों से कभी मन भरता है? इतने सुख आप भोग रहे हो, दिन दूने रात चौगुने बढ़ते ही जाते हैं। आपका ऐशो आराम विलासिता और ये ऐश्वर्य व्यावहारिक सुख जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है। आज रसगुल्ला खाया है तो कल को भी मन करेगा खाने को। आज भी रसगुल्ला होना चाहिए था, तब मजा आ जाता। जाड़े का मौसम है तो इंद्रियां जो है अपने समय पे नए नए सुख मांगती हैं, और इंद्रियों को आज तक कोई भी तृप्त नहीं कर पाया। इसलिए बकरा रूपी मन को सतगुरु के हवाले कर दो, तो सतगुरु विवेक रूपी अंकुश से तुम्हें पीट पीट के ठीक कर देंगे। तभी राजा की शरण में तुम्हें चैन मिलेगा, माने परमात्मा की शरण में सतगुरु लेके जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है, मन ही मनुष्य को बंधन में डालता है और मन ही मनुष्य को मुक्ति प्रदान करता है। सज्जनों, अब भारद्वाज ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। भारद्वाज ऋषि ने प्रभु श्री राम को आगे का मार्ग दिखाया। मार्ग पूछा श्री राम ने भारद्वाज से, तो अपने 4 शिष्यों को भेज दिया मार्ग बताने के लिए। सज्जनों, श्रृंगबेरपुर छोड़ करके निकलने के बाद दूसरी रात रघुनाथ भारद्वाज के आश्रम में रहे, अर्थात अवध से निकलने पर यह 4थी रात बीत गई है। आज 5वां दिन है, रघुनाथ चल दिए। आज वनवास का 5वां दिन है। सीताराम भगवान की जय हो। सज्जनों, मार्ग में एक तपस्वी आया है, तापस। उसका बड़ा वर्णन किया है विद्वानों ने। तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। लोगों के अपने अपने भाव हैं, भक्तों के भाव हैं। सज्जनों, कवि अलिखित गति वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। गोस्वामी जी ने इसके बारे में कोई परिचय नहीं दिया। उन्होंने नहीं लिखा कि ये तपस्वी कौन था, उसका नाम क्या था, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। वह तपस्वी आया, सर्वप्रथम उसने राम जी के चरणों में प्रणाम किया और राम जी ने उठा करके उसे हृदय से लगाया। वेश से वैरागी होने के कारण मन वचन कर्म राम अनुरागी कहा है। लक्ष्मण जी के चरणों में भी प्रणाम किया उसने, और माता जी के चरण धूल को माथे पर लगाया, और निखातराज गुह ने उसे दंडवत किया। भगवान को प्रणाम करके वह तपस्वी चला गया। लेकिन ये कौन था, इसका उत्तर अनुत्तरित है। माने रामायण का ये विचित्र पात्र है। कभी अलिखित गति, मनुष्य अपने अपने हिसाब से भाव प्रदर्शित करते हैं। कोई कोई कहते हैं कि तपस्वी कोई और नहीं, साक्षात हनुमंत लाल थे, जो रघुवर की पावन लीला देखने के लिए आ गए थे। कोई कोई कहते हैं कि रावण वध का संकल्प था। कोई कहते हैं ये अग्निदेव थे। कोई कहते हैं चित्रकूट था। कोई कहते हैं यमुना किनारे से अगस्त का शिष्य आया था। कोई कहते हैं गालव ऋषि का पुत्र था, या राम जी का कोई प्रेमी था। कोई कहते हैं कि स्वयं तुलसीदास ही थे, परंतु तुलसीदास तो कलयुग में हुए और कथा है त्रेता की। कोई कोई कहते हैं क्षेपक की कथा है। तुलसीदास जी का तपस्वी रूप में आने का क्रम कैसे हो सकता है? क्योंकि कवि जब किसी शास्त्र या पुराण की रचना करता है
तो वर्णन करते समय उस रचना के संपूर्ण झांकियों को, चित्रों को और गतिविधियों को और समय को सबको पहले ही अपने अंदर कल्पित कर लेता है, तब उसको उतारता है लेखनी में। तो तात्पर्य यह है कि तुलसीदास जी भविष्य में पीछे पहुंच गए। जैसे आपने फिल्म देखी होगी, वो कौन सी मशीन होती है जो बैक में पहुंचा देती है? कौन सी मशीन है वो? उसमें दिखाते हैं हीरो को पहुंचा देते हैं 55 80 साल पुराने, 100 साल पहले कहानी दिखा देते हैं, उसमें रिवर्स कर देते हैं उसे। टाइम मशीन जो है उसमें घुस जाओ तो पीछे पहुंचा देती है वो। ऐसे ही कवि की हालत होती है। कवि जो बनाता है ना, ग्रंथ की रचना करता है, जब कोई लेखनी लिखता है तो सब कुछ पहले ही कल्पित कर लेता है, उसके आंखों के सामने ही आ जाती है। कहते हैं कि जब ये विचार मन में आया तो तपस्वी के आने के पहले की चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे थे। इसी बीच तपस्वी को लाना जिसका कोई परिचय नहीं है, किधर से आया, क्यों आया और कहां चला गया। हिंदी साहित्य के अनुसार ये विषयांतर है, क्योंकि प्रसंग कुछ और चल रहा था। तुलसीदास भी हो सकते हैं ये, परंतु संतों का और भी भाव है। कोई कोई संत कहते हैं ये साक्षात प्रेम ही था, क्योंकि ये सारे विशेषण प्रेम में ही घटते हैं, अर्थात ये प्रेम ही था। सीताराम भगवान की। सज्जनों, चित्रकूट पर प्रभु वास करते हैं। रास्ते में जो नगर पड़े, गांव पड़े, सब में होते हुए सभी ग्रामीण नर नारियों को दर्शन देते हुए सबके हालचाल पूछते हैं। दोनों के रूप को देख करके नर नारी बड़े दुखी होते हैं, कभी कभी बड़े प्रसन्न होते हैं, कहीं कहीं रात्रि में विश्राम करते हैं। तो नारियां सीता जी को घेर के खड़ी हो जाती हैं, पुरुष श्री राम लक्ष्मण की सेवा में लग जाते हैं और सोचने लगते हैं ये कितने सुंदर हैं दोनों। देखिए कैकई माँ को, जिसने ऐसे सुंदर राजकुमारों को वनवास दे दिया। नारियां पूछती हैं सीता जी से कि देवी ये तुम्हारे साथ में जो दो हैं ये कौन हैं? तो सीता जी इशारे से बताती हैं कि ये मेरे पति देव हैं, जो श्याम वर्ण के हैं, और जो गौर वर्ण के हैं वो मेरे देवर हैं। बड़ा प्रेम बढ़ जाता है आपस में। रास्ते में जो भी मिलते हैं, कौल भील करात, नर नारी, सबसे प्रेम सा हो जाता है जितनी देर ठहरते हैं। जहां भी रुकते हैं वहां प्रेम छोड़ जाते हैं रघुनाथ। सब लोग पीछे उनके रोते हैं और विनती करते हैं, हे विधाता हमारा जन्म सफल हो गया। हमने ऐसे कौन से सत्कर्म किए थे जो थोड़े समय के लिए ही आपने हमें इनके दर्शन कराए। हमसे कमी रह गई कोई जो अधिक समय तक हमें अपने पास न रख सके। उनके देह को देख करके, बदन को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं और नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। हाथ जोड़ के विनती करती हैं सभी नारियां और कहती हैं कि आप जब लौटो तो एक बार हमें दर्शन दे के जरूर जाना। जब जाने की कहते हैं तो स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सब रोने लगते हैं। सारा आनंद सिमट जाता है, उदास हो जाते हैं, व्याकुल हो उठते हैं। गांव गांव में आनंद छा रहा है। इन प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन को दर्शन दिया सीताराम जी ने, आज वे आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए। आवागमन के चक्र से मुक्त हो गए। प्रभु के दर्शन से आवागमन की जो सीमाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि परमात्मा तो प्रेम का स्वरूप है और सबसे बड़ा प्रेम ही है।